आज मैं आपके बीच में पीजीटी जो मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और उसका जो वैकेंसी आया हुआ है उसी को लेकर के बहुत लोग का डिमांड था कि कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो आज हम शुभ दिन पर आपका जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लेक्चर 1 में मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम एनालिसिस करेंगे। पहले सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि कितना और कितने क्वेश्चन के अंतर में पूछता है कौन सा बुक से, और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना क्वेश्चन आया था। हम पिछले बार क्वेश्चन को भी जिक्र करेंगे और कुछ अदर एग्जाम्पल भी देंगे आपके बीच में। देखिए, हम पहला टॉपिक लिए यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, जिसके अंतर्गत बाइनरी सिस्टम वगैरह पढ़ना है और गेट नॉर गेट वगैरह सब पढ़ना है इसमें। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और अनुमान किया गया था पिछले बार कि 15 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन के बीच में पूछ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा था 20 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बनाना कितना आसान है, कितना कम समय बना सकते हैं। और 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछले बार पूछा था इससे। और दूसरा टॉपिक लिए हैं कैलकुलस, जिससे अनुमान लगाया गया था इससे भी 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक पूछ सकता था, लेकिन पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा लगभग 17 क्वेश्चन के लगभग। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसका भी था 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक पूछा था एग्ज़ाम में 13 क्वेश्चन के लगभग अप्रोक्सीमेट, यानी एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना ही पूछा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 10 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन था इसमें भी, और 9 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एनालिटिक ज्योमेट्री जो है अनुमान किया गया था 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन के बीच में, मैंने मिनिमम 15 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, लेकिन पिछले बार एग्जाम में पूछा था 15 क्वेश्चन। वेक्टर एनालिसिस जो अनुमान किया गया था 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा था 7 क्वेश्चन आपका। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो अनुमान किया गया था 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन यहाँ भी, लेकिन एग्जाम में पूछा था 8 क्वेश्चन। ऑपरेशन रिसर्च यानी कि एलपीपी के अंतर्गत पढ़ना था आपको, है ना, जो इसमें अनुमान लगाया था 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, एग्जाम में 5 क्वेश्चन आया था। लीनियर अलजेब्रा एंड स्ट्रेट अलजेब्रा हम एक साथ कर दिया गया है। ये अनुमान लगाया थे दोनों मिला करके कि 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच के अंतराल में पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम में 19 क्वेश्चन आपका आया था इससे। सीक्वेंस एंड सीरीज से अनुमान लगाया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछ सकता है इससे, लेकिन एग्जाम में मात्र 2 क्वेश्चन इससे पूछा था पिछली बार एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी से अनुमान लगाया था 10 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आपको 14 क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग से अनुमान लगाया था मिनिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया था 7 क्वेश्चन। डायनेमिक्स स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अनुमान लगाया था कि 10 क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आया था एग्जाम में आपका 14 क्वेश्चन। इस तरह से जो हम पिछले बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन बुक से कितना आया था कौन चैप्टर से, सब दिया गया है। यानी कि पिछले बार इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 17 क्वेश्चन, 13, 9, 15, 7, 8, 5, 19, 2, 14, 7 और 14। इसको अगर ऐड करते हैं तो 115 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उसका एनालिसिस किया गया, टोटल 115 क्वेश्चन का, जो कौन बुक से कैसे कैसे आया था। तो इसीलिए आप लोग चिंता करने के लिए बात नहीं है, आपको तो 75 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो ज़्यादा उम्मीद रहता है। तो इससे आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आपको यह बुक है, यह बुक है, यह बुक है, यह, और इतना भी कर लेते हैं, है ना, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है ना। यानी 50% भी इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए भी, तो आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। और देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जो बहुत सिंपल होता है और एग्ज़ाम में बनाना आपके लिए आसान होता है, कम समय में बना सकते हैं इसको। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि पिछले बार इसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा, देखिए जितना जो है चैप्टर था सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन इसी से पूछा गया था, तो इसी के लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बोलिए इसको,
या तो हम लोग केवल बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहता है कि ए नंबर सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट दस 0 एंड 1, ये 2 डिजिट है 0 एंड 1, इज नो एज बाइनरी सिस्टम। देखिए बाइनरी सिस्टम में जब भी पढ़ेंगे तो एक साथ डिजिट को नहीं नंबर को नहीं पढ़ते, डिजिट बाय डिजिट पढ़ते। जैसे मान लें कि यहाँ 11 लिखा हुआ तो 1 और 1 पढ़ते हैं हम लोग, 100 लिखा हुआ तो 1 0 0 पढ़ते हैं। इस तरह से डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं। इसको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला होता है कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में ले आएंगे। तो इसके लिए 3 गो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। पहला कंडीशन है कि वी डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय किससे 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से बढ़ते हुए सक्सेसिव क्वोशेंट बाय 2 टिल द क्वोशेंट बिकम 0, जब तक वो 0 नहीं बन जाता। जैसे मान ली जाए कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर 2 को ले रहे हैं, 2 यहाँ पर डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में लाना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करने बोला है। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे है ना, 2 बन जा तो क्या होगा, 2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 रिमाइंडर, यहाँ लिखाते हैं हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, जिसका जिक्र कर चुके हैं हम यहाँ पर कि द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेनेड ड्यूरिंग डिवीजन गिव्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2 से करते हैं हम लोग। तो जैसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा, हमको 0 देगा, यहाँ क्या बचेगा मेरा 1। यानी कि इसको हम लोग 2 नाम जानते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में। एक होता है कि LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि यह हो गया LSD स्टार्टिंग, यह हो गया MSD के नाम से जानते हैं इसको। लिखते जब भी हैं तो MSD से लेकर के LSD की ओर तब लिखाता है आपका, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग लिखना है कि कैसे पढ़ेंगे, 1 0 1 0 is the binary number of 2 का बाइनरी नंबर कितना है 1 0। इसको ऐसे कह सकते हैं 2 का बाइनरी नंबर कितना 1 0 इक्वल टू कितना हुआ 10। बाइनरी नंबर किसका 2 का, बाइनरी नंबर ऑफ 2 कितना होगा 1 0, बाइनरी नंबर ऑफ 2 कितना होगा 1 0, किसका बाइनरी नंबर 2 का। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से और भी नंबर को देख सकते हैं आप। जैसे हम 12 नंबर लिए, ऐसा कीजिए आप, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं हमेशा 2 से, तो 2 6 जा 12 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 जा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 1। फिर एक बार और लास्ट में 2 से कर देंगे, यहाँ होगा 0, यहाँ क्या लिखा जाएगा मेरा 1। तो इस तरह से है ना 12 का हो गया। 12 क्या हो गया 1, ये हो गया LSD, एक हो गया MSD। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि यह भी ऑप्शन में डाल सकता है कि LSD क्या हो गया MSD क्या हो गया, है ना। तो उसका हम जिक्र करते जा रहे हैं, है ना। ये हम लोग जब भी लिखेंगे तो इस ओर लिखेंगे हम लोग। तो इसका लिखने का तरीका क्या है कि 1 1 0 0 है ना इज बाइनरी नंबर ऑफ किसका 12 का बाइनरी नंबर कितना हो गया 1 1 0 0। ऐसे लिखिए, है ना। नहीं तो आप इस तरह से हैं कि 12 का बाइनरी नंबर कितना हो गया 1 1 0 0, किसका हो गया
12 का बाइनरी नंबर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो हम हर तरह से बता दे रहे हैं, और इस पर पिछले बार एक एग्जाम्पल था, वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे एग्जाम में पिछले बार इसका क्वेश्चन आया था और उसका सलूशन क्या होगा। इस तरह से अपने से भी कुछ एग्जाम्पल ले लेके इसको आप क्लियर कर सकते हैं, है ना, और निकाल सकते हैं। ये क्या है, डिसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। और भी एग्जाम्पल देंगे आपको। पहला दूसरा नंबर रूल देख लीजिए यहाँ पर कि बाइनरी नंबर टू डिसिमल नंबर। इसमें क्या बोला है कि बाइनरी नंबर इज द कोफिशिएंट ऑफ 2 विथ द पावर 0, वी मूव द टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ LSD। LSD क्या हुआ, यह हुआ, इसे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, है ना। और यहाँ पर अगर LSD से किया गया है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग होगा। अगर यहीं पर जिक्र कर दिया जाए MSD से, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। MSD से क्या होता है, 2 का पावर डिक्रीज करता है, और LSD से क्या हुआ, 2 के पावर इंक्रीज करता है। कैसे करता है, इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, डिफिनेशन आपको लिखवाने का मेन रीज़न है कि अगर डिफिनेशन समझ गए तो एग्जाम्पल अपने आप ही बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 100 का, तो कैसे लिखिएगा, डिजिट कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग में, 1 इंटू 2 के पावर कितना डिजिट है, 1 और 2 हो गया, प्लस इसके बाद क्या हुआ 0, इस पर कितना बचेगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोग लिख रहे हैं कहाँ से, MSD के माध्यम से, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के माध्यम से। तो हम लोग क्या करेगा, ये पावर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ डिफिनेशन में क्या लिखे हम लोग कि अगर राइट साइड से करेंगे तो पावर क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। कैसे, देखिए यहाँ 2 की पावर 1 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 0। देखिए 2 की पावर क्या कर रहा है, पर डिक्रीज कर रहा है। अगर इधर से लिखते हम लोग क्या करते लोग, इंक्रीज करते, तो कितना हो गया 4 + 0 + 0, यानी कितना हो गया 4। तो यह हो गया, बाइनरी नंबर था 100, उसका डिसिमल नंबर हो गया 4। क्लियर हो गया। उस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 1 10 0 लेते हैं, तो कितना हो गया 1 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 1 गुने 2 की पावर 1, यहाँ भी 1 है, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। इसको ले भी सकते हैं, न भी ले सकते हैं। कितना हो गया 4 + 2 + 0, कितना हो गया 6। इस तरह से आप जितना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। 1 1 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 हो गया, कितना हो गया 4 + 2 + 1, यानी कि 7। इस तरह से अब एग्जाम्पल जिक्र कर दें कि किस तरह से एग्जाम्पल आ सकता है। एक चीज़ और बता दें, इसमें इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कीजिएगा देख लीजिए, है ना। एडिशन जब करना होगा तो उसमें 4 तरह के ऑप्शन रहता है एडिशन के लिए। बाइनरी एडिशन, इसको बोल सकते हैं बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन हो गया, पहला नंबर हो गया कि 0 + 0 क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे। दूसरा पॉइंट हो गया कि 0 + 1 क्या देंगे, तो 1 देंगे। फिर तीसरा ऑप्शन हो गया 1 + 0 के मान कितना हो गया 1। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कि 1 + 1 के मान कितना हो जाएगा 2, नहीं क्या हो जाएगा 1 + 1 का जो वैल्यू होगा वह 1 0 के बराबर होता है। यानी कि एक तो 1 + 1 ऐसे जनरल जो होता है 2 होता है, और 2 जो बिकम्स का बनता है 1 0 में, बाइनरी में। क्योंकि हम बताया था कि 2 डिजिट यहाँ यूज करते हैं 1 और 0। ये हम लोग एडिशन जब करेंगे 2 बाइनरी नंबर को,
तो हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ 0 + 0 का 0 लिखेंगे, 0 + 1 को 1 लिखेंगे, 1 + 0 को 1 लिखेंगे, 1 + 1 रहेगा वहाँ पर 1 0 लिखेंगे। क्लियर। दूसरा नंबर है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसमें जो होगा आपका कि दिया हुआ है, पहला नंबर पॉइंट है 0 - 0 0 होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है 1 - 0 1 होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है 1 - 1 0 होगा। चौथा नंबर पॉइंट है 10 - 1 रहे तो 1 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हम लोग जहाँ भी यूज करेंगे तो यही आपका 4 गो पॉइंट यहाँ यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और एडिशन के लिए भी यह 4 गो पॉइंट हम यूज करेंगे। तो हम आपको बता दें यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में आया था और आ सकता है ना। जो पिछले बार एग्ज़ाम में आया था वो इस तरह क्वेश्चन था आपका कि द एक्सप्रेस इन decimal the value of 140 था, फिर 1 था, प्लस 110 111 था, और ऑप्शन में दिया था आपका 80, दूसरा नंबर में दिया था 88, तीसरा नंबर में दिया था 87 और चौथा नंबर में दिया था 78। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 2 मिनट समय मिलता है तो आप 2 मिनट में इसको आसानी से कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर में। 1 0 0 0 1 है ना। तो अभी यही बताए थे कितना है 1 इंटू कितना हो गया 1 2 3 4 5 या 2 की पावर 5 प्लस सब क्या है 0 है। तो लिखिए या तो ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं ना है, सब तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में कितना है 1 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, घटते घटते क्या होता है 0 की उड़ जाएगा। यहाँ कितना हो गया आपका 2 की पावर 5 हो गया 32, और यहाँ पर सब बीच में सब 0 होगा है ना। यहाँ कितना हो गया 1 33 हो गया। फिर आपको देखिए 1 1 0 ट्रिपल 1 है, इसको लिखिएगा 1 इंटू 2 की पावर 5। देखिए 1 लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना हो गया 5 हो गया, प्लस फिर 1 है इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस फिर 1 है इंटू 2 की पावर 2 प्लस फिर 1 है 2 की पावर 1 प्लस फिर 1 है 2 की पावर 0। इसका वैल्यू जो हुआ आपका 32 हो गया, फिर 16 हो गया, प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इसको अगर जोड़ते हैं 55 होता है ना। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ के रखिए यहाँ क्या बोला दोनों को जोड़ करके, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 88। कितना हुआ 88। इसका आंसर जो होगा 88 होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बनाने में लगेगा इस किताब पे, लेकिन 2-3 वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस जैसे कीजिएगा ना, सेट दिया जाएगा आपको, तो उसके माध्यम से आप क्लियर हो जाएगा जल्दी आपका। इस पिछले बार एग्ज़ाम में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहता है ना। तो देखिए पिछले वाला क्वेश्चन को लेने का आधार आपका क्या हुआ कि एक तरह से पढ़ने वाला के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इसी टाइप का आ सकता है, चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ये दिमाग में बढ़ जाता है। इसी कारण से पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। यह था बाइनरी नंबर के बारे में। इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ऐसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा था आपका, इसको बता दें
कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 57 ईच वन में दिया हुआ है 10 1111, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 111001, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 101010, 4 नंबर में दिया हुआ है 111 और 000, 111000। जब भी पढ़ते हैं ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग को बाइनरी नंबर को। यहाँ क्या है कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, यानी 57 दिया हुआ है डेसिमल में, हमको बाइनरी में लाना है। तो 57 को लाने के लिए एक आसान 2 मेथड है। एक मेथड यह है, दूसरा मेथड बता देंगे आपको ना निकालने का। टूस लगाएं तो जैसे टूस से लगाएंगे हम, कितना बचेगा 2 2 जा 4, 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी 1 बच जाएगा मेरा। रिमाइंडर जो है 1 बच जाएगा मेरा। अब चलिए टूस लगाते हैं तो कितना हुआ 14, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर टूस लगाइए 7, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। फिर टूस लगाइए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर मेरा। फिर टूस लगाएंगे है ना, तो 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा मेरा। यहाँ भी एक रिमाइंडर बच गया। और बता दें कि इसमें 2 से एक बार और लगाना पड़ेगा, तब यहाँ क्या बन जाएगा 0, यहाँ 1, यानी कि आपका जो है ध्यान दीजिएगा लास्ट में तो हमको 0 बनाना है, इसको 0 बना दिए। और यह रिमाइंडर था, यह हो गया LHD, यह हो गया MSD। और जब भी लिखेंगे है ना, यह इस तरह से लिखते हैं हम लोग, यानी कि 111001, इसका बाइनरी नंबर हो गया किसका 57 का, यानी कि दूसरा नंबर आपका सही था। तो इस तरह से एग्ज़ाम में जब भी आए इजली इस तरह एग्ज़ाम पर बना लीजिएगा है ना। आपको ये पढ़े भी होंगे, पहले फिजिक्स वगैरह में पढ़ना था है ना, और कंप्यूटर वगैरह में पढ़ना था, फिजिक्स में भी पढ़ना था, आपका बहुत जगह मिलता है आपको इस तरह। ये जनरल चीज़ था है ना, और जनरल कंपटीशन का तैयार भी किया उसमें भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को। हम इसी के कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और गेट नॉर गेट जो आता है इसका शो, क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि लॉजिक जो था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो भी था इसका, वो टोटल 20 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 20 क्वेश्चन के बारे में आपको एनालिसिस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।